कृपा है। हम कितने भी बार गलत आचरण करते हैं, पाप कर लेते हैं, जानते हुए भी अनुचित कार्य कर बैठते हैं, फिर भी परमात्मा पुनः हमको अवसर प्रदान करते हैं। सुधरने का बार बार अवसर देते हैं। कितने बार गलती करते हैं। कभी कभी तो ऐसे होता है, हमारी गलती हमको ही पता चलता है और किसी को पता नहीं चलता, दूसरों को लगता नहीं है, दूसरे जानते नहीं है। जब दूसरे जानते नहीं है, पता ही नहीं लगता, तो उनकी ओर से कोई दंड की तो बात ही नहीं है। हम जानते हैं, हम समझते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये भूल हो गया। फिर उस गलती को परमात्मा में जानते हैं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था, परमात्मा की कृपा, हम उसको, दोष को यदि छोड़ना चाहें तो पुनः हमको अवसर प्राप्त हो जाता है। बचपन से हम जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। बचपन से सुनते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी कोई बिरला ही होगा जो झूठ ना बोलता, बिरला ही व्यक्ति जो पूर्ण रूप से क्रोध का त्याग किया हो। ये जो स्थिति हमारी बनती है, ऐसी स्थिति क्यों बनती है हम जानते हैं। अभी हम सत्संग में बैठे हैं, विचार करते हैं, सुनते हैं, तो चित्त की सात्विक स्थिति बनती है। फिर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जो हम सात्विक स्थिति में संयुक्त है, वहीं हम गलत कर बैठते हैं। ऐसे क्यों हो जाता है? इसका कारण है चित्त परिवर्तनशील है और प्राकृतिक पदार्थ सभी में परिवर्तन होता है। योग दर्शन में महर्षि व्यास जी ने 2 बार इस बात को उल्लेख किया। चरम च गुणवृत्तम, सीधा सीधा 2 बार, परोक्ष रूप में तो अनेक बार है। गुणों का व्यापार बहुत चंचल है, गुणों का व्यापार बदल जाता है। और क्षिप्र परिणाम च चित्त मुक्तम, क्षिप्र, क्षिप्र का अर्थ होता है जल्दी, शीघ्र, शीघ्र ही परिणाम होता है, शीघ्र ही परिवर्तन होता है। सुबह उठते हैं, उठते ही परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, सात्विक स्थिति बनी रहती है। ऐसे अनुभव होता है कि परमात्मा ने एक नया दिन नहीं दिया, नया जीवन दिया है। पीछे के दिन के राग द्वेष, क्षिप्र गति से परिवर्तन होने वाले चित्त की चंचलता सब शांत है। भगवान से जुड़ते ही अनुभव होता है कि प्रभु से ऐसे तादात्म्य रखो, सारा दिन सात्विक वृत्ति में रहो,
इतना सावधान रहूं कि एक भी गलती मेरे से ना हो, और लगता भी है कि मैं आज का दिन तो कोई गलती नहीं करूंगा। एक विश्वास होता है, स्थिरता होती है। फिर धीरे धीरे आगे के कार्यों को हम करते हैं, बढ़ते हैं। प्रातः काल का समय तो बहुत मूल्यवान है। अनेक बार हमने इस विषय पर विचार किया। सब लोग निद्रा में हो, योगी साधक बहुत जल्दी प्रातः जागरण करते हैं। बाकी लोग तो उस समय शयन अवस्था में होते हैं। योगी साधक सुबह से ही अपनी साधना को आरंभ कर देता है। और शास्त्र में भी व्याकरण शास्त्र महावास्य है, फिर भी वहां कभी कभी आध्यात्मिक बातें बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले आंतरिक कार्य होता है, फिर बाह्य कार्य होता है। व्याकरण में कैसे नियम काम करते हैं, उन नियमों को समझाते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि पहले आंतरिक कार्य, सुबह उठते हैं, तब मुख प्रक्षालन करते हैं, निवृत्त होते हैं, मल मूत्र का वेग को त्याग करते हैं, कुछ अपने लिए, अपने शरीर के लिए व्यायाम आदि करते हैं, फिर स्नान करते हैं। ये सब हमारे व्यक्तिगत अपने को लाभप्रद है। ये कार्य पहले होते हैं, आंतरिक कार्य। और फिर उसके बाद जब ये आंतरिक कार्य पूरे हो जाते हैं, संध्या उपासना में आंतरिक कार्य हमारा अपना कार्य है। उसके बाद जब बाह्य कार्य करते हैं, घर में कोई गृहस्थ है, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, परिवार वालों के लिए, पुत्र पुत्री के लिए, माता पिता के लिए, और फिर समय हो जाए तो सामाजिक कार्य, फिर आजीविका के लिए। ये बाहर के कार्य धीरे धीरे बहिर्मुखी होते हैं। तो आंतरिक कार्य करते हुए ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखना बहुत अच्छी स्थिति है, अनुकूलता है। थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। आजकल एक यंत्र आ गया, लोग उठते ही यंत्र के साथ जुड़ जाते हैं। बस यंत्र के साथ जुड़ गए, तब तक परमात्मा भी ओझल हो जाता है। विद्यमान है, इन संबंध हमारा नहीं रहता है। जैसे घर से बाहर जा रहे हैं, चाबी को जेब में रखा और कुछ छोटे मोटे कार्य करे, पानी पिए, निवृत्त हुए, फिर चाबी ढूंढने लग गए। चाबी तो जेब में है, यानी उसके साथ हमारा ज्ञानात्मक संबंध नहीं रहता। ऐसे ही जो ये प्यारा यंत्र है, इसके साथ जब जुड़ जाते हैं, परमात्मा के साथ संबंध उज्जवल हो जाता है। तो प्रयत्न करना चाहिए प्रातः काल के शुभ वेला में, अर्थात अपनी दिनचर्या, अपने आंतरिक कार्यों को करते हुए ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखें। यंत्र से कुछ काल के लिए दूर रहें। कई लोग सुबह उठने के बाद जब दिनचर्या करते हैं, उस समय कुछ सत्संग की बातें श्रवण करते हैं, नियमित कार्य में लग जाते हैं। सत्संग के बातें श्रवण करें तो अच्छा है, लेकिन वो भी उन्हीं के लिए
जो सीधा सीधा बिना साधन के परमात्मा से संबंध बनाने में असमर्थ है, अथवा जिनका चित्त चंचल है, बाह्य वृत्ति ही हो रही है, तब मोबाइल में अथवा अन्य साधनों में आध्यात्मिक सत्संग को चलाकर दिनचर्या करें तो ठीक। और ऐसे करते हुए भी प्रयत्न करना चाहिए, इसके बिना भी, जैसे मोबाइल को अन्य साधनों को चलाने से, सत्संग सुनने से आध्यात्मिक भाव उद्बुद्ध होते हैं, सात्विक स्थिति जागृत होती है, हम धर्म की ओर प्रवृत्त होने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं, बिना उसके मैं ऐसे हूं, ऐसे करूं, ऐसे धीरे धीरे प्रयत्न करते रहना चाहिए। और कभी कभी मोबाइल को दूर रखना चाहिए। मोबाइल हमारे लिए है, हम मोबाइल के लिए नहीं होना चाहिए। माता पिताओं की एक शिकायत रहती है, बच्चे मोबाइल में अधिक समय लगाते हैं, मानते नहीं है, सुनते नहीं है। माता पिता खुद चलाएंगे तो बच्चे भी चलाएंगे। तो माता पिता नियम कर दे कि इस समय हम मोबाइल का प्रयोग करेंगे, आपत्तिकालीन स्थिति में तो सब प्रयोग करेंगे, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन मनोरंजन के लिए जो प्रयोग करते हैं उसका भी निश्चित समय रखें, उसी समय माता पिता बच्चे सब उसी समय प्रयोग करें। से समय अपने अपने दिनचर्या निश्चित करें, बच्चों के दिनचर्या निश्चित करें, ये बाल्यकाल से ही अभ्यास कराएं, तभी बनती है। थोड़ी तो कठोरता दृढ़ता करनी पड़ेगी, बाहर से कठोरता, और दूसरी बात है उसके ज्ञान को, बुद्धि को बदलना पड़ेगा, बार बार उनको समझाना पड़ेगा। लत लग जाए तो फिर उपदेश काम नहीं आता, आदत ना हो जाए, उसके मेरा इतना अभ्यस्त ना हो जाए कि उसको खींच ले, ये स्थिति हो जाए तो बड़ी कठिनाई होती है। फिर भी असंभव नहीं है, कितना भी दृढ़ अभ्यास हो जाए, कुसंस्कार हो जाए, प्रयत्न करे तो व्यक्ति उसको नष्ट कर सकता है, हटा सकता है। कई लोगों को हम परामर्श देते हैं, मोबाइल के प्रति बहुत आकर्षण है, छोड़ ही नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, रिचार्ज 1 महीने में 3 महीने के लिए करते हो, एक बार पहले सोच कर रखो, इस बार जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो रिचार्ज 2 दिन तक नहीं करूंगा, 5 दिन तक नहीं करूंगा। घर में तो अन्य लोगों का है ही, कोई ऐसे इमरजेंसी आने की तो बात ही नहीं है। और जो अति परिचित है उनके पास परिवार के 2-3 सभी सदस्यों का नंबर होता है, तो छोड़ो, अनेक दिन छोड़कर रह जाए तो व्यक्ति लगता है मैं छोड़ सकता हूँ। मोबाइल का अभ्यास हो अथवा किसी भी मिशन का अभ्यास होता है, मिशन के लिए महर्षि व्यास जी कहते हैं, मिशति एनम श्रेयसा यदि व्यासनम, मिशति असुक्षेपण, ये फेंक देता है, उठाकर पटक देता है। कहां से हटाकर फेंक देता है? कहते श्रेयसा, कल्याण के मार्ग से हटाकर फेंक देता है। किसी भी चीज में आसक्त हो जाए, व्यसक्त हो जाए तो हमारा श्रेय मार्ग बाधित होता है, हम उससे च्युत हो जाते हैं।
कुछ काल के लिए, कुछ स्थिति में हम व्यसन आसक्त होकर श्रेय मार्ग से पृथक हो जाते, फिर श्रेय में चलते, फिर चलता रहता है। तो कोई भी व्यसन हो, चाहे मोबाइल का व्यसन हो, कई लोग धूम्रपान करते हैं, कई लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान भी करते हैं, लेकिन हम तो किसी को परेशान नहीं करते, हम अपने आप करते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मैं बाजार गया, शराब खरीद कर लाया, अपने घर में एकांत में बैठ कर पिया, सो गया, न किसी को गाली गलौज किया, न किसी को कुछ और किया, कुछ भी नहीं किया, अपने आप मैंने नहीं, मुझे पाप क्यों लगेगा? पाप इसलिए लगेगा क्योंकि शरीर परमात्मा ने इस प्रयोजन के लिए नहीं लिया। जैसे तिरंगा पताका फहराने के लिए होता है, आप अपने घर में तिरंगा पताका फहराते हैं, आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। तिरंगा पताका को आप बैग बनाकर प्रयोग नहीं कर सकते, अपमान माना जाता है। ऐसे राष्ट्रीय संपदा प्रयोग करने के लिए है, ठीक है। सरकार हमको अन्य वस्तुओं को नष्ट भ्रष्ट करने से जेल नहीं भेजता। हमने कुछ खाद्य खरीदा और उसको नष्ट कर दिया, फेंक दिया, तो सरकार तो जेल नहीं भेजेगा, लेकिन परमात्मा जरूर दंड देंगे। खाद्य का उत्पन्न कितने लोगों का कितना परिश्रम हुआ, तब जाकर खाद्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, और हमने उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तो परमात्मा की दृष्टि से दंड नहीं है। संविधान में भला दंड का विधान न हो। भारतीय संविधान से ऊपर ईश्वर का संविधान है। ऐसे ये शरीर हमको विशेष प्रयोजन के लिए मिला है। इस प्रयोजन को यदि पूरा न करके हम अन्य प्रयोजन में इसका प्रयोग करेंगे तो दंडनीय अपराध हो जाता है ईश्वर की दृष्टि से। निरुक्त में 7 बड़े बड़े पाप बताए, और उनमें से एक बड़ा पाप है मद्यपान। मद्यपान एक बार भी करे तो बहुत बड़ा पाप है। तो यही हमको समझना है कि पाप में प्रवृत्ति एक बार भी ना हो, और जो एक बार करता है वो दूसरी बार भी करेगा, बार बार करेगा, अनेक बार करेगा, निश्चित। और सावधानी की बात है, सुबह के समय जो सात्विक स्थिति बनती है और हमको लगता है आज दिन भर तो ऐसे ही रहूंगा, ऐसे आदर्श आचरण करूंगा, आदर्श विचार करूंगा, पतित होने नहीं दूंगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे व्यवहार बढ़ता है तो प्रतिकूलता तो होती है। जब प्रतिकूलता होती है, व्यक्ति क्रोध करता है, कभी झूठ बोलता है, कभी काम से बचता है, कभी असंयम करता है, कभी लोभ करता है। व्यवहार में ऐसी स्थिति आती है, लेकिन जब वो स्थिति आएगी हम पहले से तैयार हो जाते हैं कि ऐसी स्थिति आने वाली है, तब फिर ये समस्या प्रबल नहीं रहती, धीरे 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 घट जाती। हम मान कर चलेंगे कि मैं जो सोचता हूँ, जो विचार करता हूँ, जो बताता हूँ, दूसरे व्यक्ति को ये अनुकूल नहीं लगेगा। भले मेरी बात अच्छी है, फिर भी दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। जब हम ऐसे पहले से तैयार हो जाते हैं, उस सामने वाला को कहा, सामने वाला को अच्छा नहीं लगा, तो उसमें हमें कोई समस्या नहीं होती है, हमें कोई परेशानी नहीं होती।
परेशानी तब होती है जब हम अपेक्षा नहीं रखते और अप्रत्याशित घटना घटती है, अवांछित हो जाती है। हमने सोचा ही नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसे करेगा और वो व्यक्ति ऐसे करता। अरे, इन्होंने ऐसे किया तो बड़ा दुख होता है। हम जब मानते हैं कि ये ऐसे कर सकता है तो कोई समस्या नहीं है, पहले से मान कर चले तो कोई समस्या नहीं है। मैंने से यदि हम उल्टा मानते हैं, उल्टा करते हैं, हम ही यदि गलत करते तब तो दूसरा व्यक्ति तो गलत करेगा ही। हम गलत ना करने पर भी जब दूसरा व्यक्ति गलत करता है तब हमको ज्यादा कष्ट होता है, दुख होता है। उन्हें मान कर चलना चाहिए। मैं कितना भी अच्छा करूं, कितना भी श्रेष्ठ करूं, कितना भी शास्त्र के अनुकूल करूं और दूसरों के लिए हितकारी करूं और पूर्ण रूप से सत्य का पालन करो, फिर भी सामने वाला व्यक्ति अनुचित व्यवहार कर सकता है। ऐसे जब हम निश्चय कर लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति करता है तो ज्यादा हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात चित्त में क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। हमने इच्छा ऐसे की और इच्छा विघात हो गया, जैसी इच्छा की उसके विपरीत हो गया, उसके लिए ऐसे अपेक्षा की उसके विपरीत हो गया, तब हमको कष्ट होता। इसलिए चित्त की स्थिति बदलती रहती है और मेरा चित्त में भी रजोगुण तमोगुण का प्रभाव हो सकता है। रजोगुण का प्रभाव पड़े तो व्यक्ति क्रोध करता ही है, तमोगुण का प्रभाव पड़ता है तो झूठ बोलता है, लोभ करता है। ये तमोगुण का प्रभाव है, रहेगा ही रहेगा। लेकिन हम जब प्रयत्न करते हैं धीरे 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 धीरे, तमोगुण रजोगुण जो हमारे ऊपर हावी होते हैं वो कम हो जाते हैं। बहुत 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 कम होते हैं, केवल सत्वगुण ही प्रबल रहता है। और उसके बाद सत्वगुण को भी हावी होने नहीं देना। सत्वगुण अच्छा है, सेवा, परोपकार, दूसरों की रक्षा करना, सहयोग करना, दान देना, जरूरतमंद व्यक्तियों को ढूंढना, उनके कार्य को पूरा कर देना, ये सब अच्छा कार्य है। ये भी यदि हमको व्याकुलता प्रदान करते हैं तो ये भी हानिकारक। सत्वगुण का भी प्रभाव कारण बनता है। तो गुणों के साथ जीवात्मा का संबंध हो जाता है तो बंधन होता है। लेकिन जब गुणों से व्यक्ति अप्रभावित रहता है तब गुणों उसके ऊपर हावी नहीं होते। इसको कहते हैं गुणों का अधिकार। पहले गुणों का अधिकार रहता है। जो भी जीवात्मा बंधन की स्थिति में है, जो भी जीवात्मा संसार में जन्म लेता है, मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, उसके ऊपर भी गुणों का प्रभाव रहता है। जैसे सांप आदि योनियां, सांप है, बिच्छू है, ये द्वेष बहुल है, इनमें बहुत अधिक द्वेष है। तो रजोगुण से द्वेष उत्पन्न होता है, ये तो रहेगा ही। तो ये तो विशेष योनि होगा।
और जैसे बंदर है, बंदर का मोह अधिक बताते हैं। बंदर बंदरियां होती है, बंदरियां जो है, बच्चा मर भी जाए तो भी उसको पेट में छाती में निपटा कर रखती है। उसको मोह बहुल कहा गया है। ऐसे अन्य प्राणी होते हैं जिसमें द्वेष और राग बहुत अधिक देखा जाता है। मनुष्य जन्म में भी ये राग द्वेष और सत्वर स्तंभ का प्रभाव पड़ता है। गुणों का अधिकार इतना प्रबल होता है, इतना दबाव होता है, व्यक्ति न चाहते हुए भी विवश होकर उस कार्य को कर बैठता है। और जिस समय वो परिस्थिति उत्पन्न हो जाए और चित्त स्थिति ऐसे बन जाए, तब तो व्यक्ति बाध्य हो जाता है, जबरदस्ती हो जाती है, बच ही नहीं पाता। तो ये दो प्रकार का कारण हमको समझना आवश्यक है। एक होता है मनस्थिति, एक होता है परिस्थिति। परिस्थिति बिगड़ जाए, हम ऐसे शांत रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम से बातचीत करते हैं, दूसरा व्यक्ति ठीक ठीक बोलता है, हमारी गलती को गलती बोलता है, तो भी हम सुन लेते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति जब गलती न होने पर भी गलती बताता है, अस्वीकार करता है, सही बात को अस्वीकार करता है, झूठा आरोप लगाता है, तब हमारे अंदर आवेग उत्पन्न होता है। ये परिस्थिति के कारण से हुआ। परिस्थिति सामने वाला ऐसे कर दिया तो इसलिए हुआ। कभी कभी परिस्थिति, बाहर की परिस्थिति वैसे ही कि वैसे है, हमारे मनस्थिति के आधार पर परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे नौकरी करने वाले सुबह उठते हैं, अपने दिनचर्या, सोच, स्नान, ध्यान भजन जो करना है कर लिया, प्रातराश नाश्ता कर लिया, अब नौकरी जाने के लिए तैयार हो रहे। अब उस समय छोटा बच्चा कुछ करता है, कुछ कहता है, मानो कोई कांच का बर्तन तोड़ दिया, टूट फूट गया, अथवा नौकरी से वापस आते समय मेरे लिए सामान खरीद कर लाना, जरूर लाना, ऐसे कुछ कहता है, तो व्यक्ति उसको सहन कर लेता। और जब ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन मानो सुबह सुबह गया नौकरी में, काम किया, दिन भर थक गया, ऑफिस में कैसी स्थिति हुई, क्या कार्य करना पड़ा, कितना दबाव आया, कितने उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, किसी ने, बड़े अधिकारी ने कुछ कहा, मैंने बस बहुत क्लांत थे, शरीर से भी थका हुआ और मन से भी थका हुआ और मन से दुखी होकर आ रहा है। कोई दबाव हुआ ऑफिस में, कोई कार्य नहीं हुआ, अथवा बड़े अधिकारी ने कुछ डांट दिया, कुछ वार्निंग दे दी, अब ऐसी स्थिति में घर लौट रहा। अब उसी स्थिति में यदि घर का बच्चा कोई तोड़ फोड़ कर दे, अथवा कुछ कह दे कि मैंने आपको कहा था ये सामान लाने के लिए, आप नहीं लाए, तो व्यक्ति अनेक प्रतिक्रिया करता, व्याकुलता। पहले जो स्थिति थी
उसमें मन प्रसन्न था, इसलिए प्रतिकूल होने पर भी ज्यादा अंतर नहीं है। और जब दूसरे ऑफिस से घर लौट कर आया, अब स्थिति बदल गई, मनस्थिति बदल गई, परिस्थिति तो वही है, घर में भी बैठा है। ऑफिस जाते समय में घर में सुना था और ऑफिस से आते समय में घर में सुना, दोनों घर में ही हुआ। तो बाहर की परिस्थिति तो समान है, लेकिन मन की परिस्थिति बदल गई। तो मन में कभी दुखी हो, खिन्न हो, उस समय कोई व्यक्ति थोड़ा भी कुछ कहता, छोटी बात बताता, तो भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता, अधिक प्रभावित होता। मन प्रसन्न है, कोई बड़ी बड़ी बात बताए तभी उसको कुछ नहीं लगता है। तो हमें देखना है, मैं अधिकतर परिस्थिति से बदलता हूँ अथवा मनस्थिति से बदलता हूँ। बाहर के परिस्थिति के आधार पर मेरा चित्त क्षुब्ध होता है, अशांत होता है, अथवा वितर्क युक्त होता है, अथवा बाहर परिस्थिति मेरे ऊपर अधिक प्रभाव नहीं डालता। दोनों को नियंत्रण करने का प्रयत्न करना चाहिए। बाहर के परिस्थिति तो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। रास्ते में जा रहे, कौन कैसे चलेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा, वो हमारे हाथ में नहीं। तो उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन मनस्थिति को हम बदल सकते हैं। मन को एकाग्र कर सकते हैं। मन में विचलन हो रहा, मन में क्षोभ हो रहा, तो शास्त्र के बाद, संतों के बाद, ईश्वर के आज्ञा, इनको स्मरण करते हैं तो मन धीरे 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 शांत होता है। तो परिस्थिति और मनस्थिति दोनों को संतुलन करके हमें चलना चाहिए। निश्चय करना है, मैं ईश्वर के अनुसार चलूंगा, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, मनस्थिति को मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। ऐसे जब करते हैं तो जीवन में एक सौमनस्य का भाव बना रहता है, प्रसन्नता बनी रहती है। तो हम सब प्रयास करें, परिस्थिति से प्रभावित न होने का प्रयत्न करें। और जो महापुरुष होते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपने को नहीं बदलते, अपने अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ईश्वर के अनुसार परिस्थिति को बदल देते। हम इतना दृढ़ हो, इतना परिपक्व हो, परिस्थिति कुछ भी हो, तो हम अपने नियमों में दृढ़ रहें, तो परिस्थिति बदलने को बाध्य हो जाओ। ऐसे ही अध्यात्म मार्ग में दृढ़ता को प्राप्त करें। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम। ओम।